कुछ वाक्य मैं लिखूंगा यहाँ और आप ही से मैं पूछूंगा किस टेंस का है। आए तो अभी ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। और मुझे लगता है कि ऐसा मौका नहीं आने वाला है। ठीक है, वो सोमवार से बीमार है। आप इसको देखिए, इसमें सबको पता है कौन सा टेंस का सेंटेंस है कि सबको मालूम है? आप ही को डाउट लग रहा है, आप पे मुझे डाउट है, आप ही बताइए। हाँ, डरना नहीं है, सीखने आए हो। नहीं नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा, और आएगा क्यों नहीं? तो इतना जो मेहनत हुआ है वो बेकार थोड़ी जाने वाला है। पहला सेंटेंस बता दो किस टेंस का है। पहला सेंटेंस आप बताओ किस टेंस का है। ये जो है मैं वहां जाता हूं कि किस टेंस का सेंटेंस है। और दूसरा आपसे हम पूछेंगे, आप ही पे डाउट, आप पे भी मुझे लग रहा है, बताइए किस टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सही बोल रहा है ये। कैसे मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास? मैंने कह दीजिएगा, कोई मान नहीं ना लेगा। कुछ तो बताएंगे कैसे आपने मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप बताइए कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट? इंडेफिनिट में ता तिथि लगता है। अच्छा, ये जो क्रिया के मूल रूप में ता तिथि लगा है इंडेफिनिट है, उसके बगल में हु लगा है। तो हमने कहा कि घड़ी समय बताता है, उसी तरह टेंस में जो है प्रेजेंट का समय बताने के लिए है हु लगा होता है। तो यहाँ हु लगा हुआ है, तो ये क्या है? प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ गई? फिर आपसे मैं पूछूंगा, ये वे लोग आ रहे हैं, ये रहे हैं, ये कौन सा टेंस है? हाँ, ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये आप मुझे बताएं। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। यहां है लिखा हुआ है, यह है कौन सा समय बता रहा है? किसको? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का? है कहीं भी लिखा होगा, है, हूं, हो और है कहीं लिखा होगा, ये समय बताएगा प्रेजेंट का। किसका बताएगा? प्रेजेंट का। अब तो नहीं बोलोगे, कहीं लिखा होगा, ये समय बताएगा किसका? प्रेजेंट का। अब उसके बगल में आते हैं, देख रहे हैं में आ रहा रहे लिखा हुआ है, तो रहा रही रहे, ये किसका पहचान है? कंटिन्यूअस का। जहां रहा रही होगा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस का। तो ये हो गया प्रेजेंट, रहा रही क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो वाक्य क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब समझ में बैठ जाइए। आप बताइए, आप बताइए। उसने मुझे देखा है, आपको ज्यादा समझ में आया थोड़ा। उसने मुझे देखा है, उसने मुझे देखा है। अच्छा, प्रेजेंट उसने मुझे देखा है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन है तो प्रेजेंट है, ये तो आन और बता देगा। सुनिए, है तो प्रेजेंट है। अब यहाँ देखा पास्ट में लिखा है तो प्रेजेंट। अब तो तुम्हारा दो वाक्य वो सब फेल कर दिया। है तो प्रेजेंट। अब देखा है तो एक चीज हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि परफेक्ट का पहचान हमने क्या बताया था? चुका, चुकी, चुके, या, आ, ई, ए बताया था ना। अब देखा, देखा को जब अब तोड़िएगा, देखा, देखा, खा, इसमें ओ आ रहा है, आ, देखा आ रहा ना, तो इसी आ है, कहा आ, यहाँ है आ है, तो क्या हो गया? देखा है। ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात समझ में आई? उसको तोड़ लेंगे, कोई जरूरी हम चुका चुकी लिखेंगे। मैंने कहा कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम लोग चुका चुकी यूज करते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकल में आते हैं, सेंटेंस जब बनाने जाते हैं, हिंदी में जब बोलते हैं, तो समझता हूँ उसने मुझे
देखा है, यही पहले दिमाग में आता, इसलिए मैंने लिखा, उसने मुझे देखा है। वाक्य हो गया प्रेजेंट किसका हो गया? परफेक्ट का। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ, इस सेंटेंस को भी मैं नहीं पूछूंगा, पहले ये पूछूंगा ये 5 नंबर जो है वह सोमवार से बीमार है, वाक्य किस टेंस का है? वो सोमवार से बीमार है तो क्या होगा? प्रेजेंट। अब इसमें कहीं नहीं होना चाहिए, है तो प्रेजेंट। क्लियर हुआ? अब हमको देखना है बीमार है, कौन चीज है? बीमार है। तो यहाँ कहीं ता तेती रहा रही तो है नहीं, ठीक है, ठीक है, वो सोमवार से बीमार है। तो यहाँ एक चीज दिया है समय, हमने कहा था ता रहा है, अब इसको बोलते वो सोमवार से बीमार होता रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है। हम लोग कहते वो सोमवार से बीमार है, हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बोलते ना कि हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसलिए बोलते हम लोग सोमवार से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए सोमवार से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें दिन समय दिया हुआ है। समय का मतलब केवल 2 घंटा 4 घंटा ही नहीं होता है, समय का मतलब होता है सोमवार मंगलवार भी समय है, जनवरी फरवरी भी क्या है? समय है, टाइम है ना जी, ये भी कहीं ना कहीं टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। जनवरी 30 दिन का होता है ना, 31 दिन का होता है, तो एक टाइम पीरियड है, तो सब समय है। तो उसमें समय दिया होगा, जिसमें दिन का नाम दिया होगा, महीने का नाम दिया होगा, सन का नाम दिया होगा, सन दिया होगा, वर्षों दिया होगा, सालों दिया होगा। तो ये हमारा ये इसको क्या करता है? ये हमारा वाक्य हमारा क्या है? जिसमें समय दिया होगा, तो वाक्य हमारा क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और यहाँ है लिखा है तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है, आ रहा है तो कंटिन्यूअस का है। अब देख रहे हो, तुम्हें पर मुझे डाउट है, ठीक है, तुम्हें को लेके चलना है, तुम समझ गए तो बाकी सारे समझ जाएंगे। हूँ है तो प्रेजेंट है, रहा है तो कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? एक समय से आ रहा है, एक समय दिख रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सर 10 दिन से पढ़ा रहे होंगे, 2 महीने से पढ़ा रहे होंगे, 2 साल से पढ़ा रहे होंगे, 20 साल से पढ़ा रहे होंगे, एक समय आ रहा है ना आपके दिमाग में। तो कहीं ना कहीं इसमें समय हिडन है, समय नहीं दिया गया है, समय को हमने मेंशन नहीं किया गया है। बहुत बार हम लोग समय को बताना नहीं चाहते हैं। अब हम कहें कि मेरे पिताजी मुझे पीटते रहे हैं, और बताएंगे 2 साल से पीट रहे हैं ना, वो मुझे गाली देता रहा है, वे लोग मुझे गाली देते रहे हैं, आप कहेंगे कि 2 साल से गरिया रहे हैं, मैंने अच्छा लगेगा? तो लगेगा, तो यहाँ लगेगा 2 दिन से गरिया होते हैं सब, ये ना लागत हुई, हम ना लगे 2 साल से गरिया रहे, लंबा पीरियड में हो गया, तो कोई बड़ा खेत वाला 2 साल से गाली सुन रहा है नहीं। तो कहीं कहीं हम लोग समय को क्या करते हैं? हिडन कर देते हैं, समय नहीं बताते हैं। ये भी वाक्य हमारा किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अभी तक ये क्लियर हुआ। और एक चीज और देखते हैं, चौक उसमें से निकालिए, अब एक और चीज देखेंगे, ठीक है।